न्यू ब्रोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कोसोवो कंपनी फॉर्मेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने आपको काफ़ी सारे कंट्री के ऊपर, काफ़ी सारे देश के ऊपर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कंपनी कैसे आप स्टार्ट करोगे, क्या उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूं। तो मैंने आज का जो टॉपिक है कोसोवो के ऊपर बात करेंगे। कोसोवो एक बाल्कन कंट्री है, छोटा सा देश है कोसोवो। तो आपको 98-99 में जो यूगोस्लाविया वॉर हुआ था यूरोप में, यूगोस्लाविया वॉर में काफ़ी सारे कंट्रीज, बहुत सारे देश अलग अलग हो गए थे। उसमें से जैसे कि आपका अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री बाल्कन कंट्री कहा जाता है जो यूगोस्लाविया से अलग हो गए थे। तो लास्ट में जो कोसोवो था, अलग होने के बाद जो कंट्री बच गया था वो मेन कंट्री था यूगोस्लाविया से, जो मेन कंट्री था वो था सर्बिया। तो सर्बिया से कोसोवो 2008 में अलग हो गया था। तो कोसोवो एक देश है जो यंगेस्ट कंट्री है, सबसे यंग कंट्री है। करीब ये 2008 में इस कंट्री को इंडिपेंडेंट मिला, यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। तो फिलहाल 12-13 साल हुआ है कोसोवो को। तो 2008 में इंडिपेंडेंट मिला इस कंट्री को। 2014 में कोसोवो ने यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई किया। तो फिलहाल कोसोवो एक कैंडिडेट है, यूरोपियन यूनियन का एक कैंडिडेट है। हो सकता है 2024-25 तक कोसोवो को EU का, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है। तो कोसोवो का जो राजधानी का नाम है प्रिस्टिना, और इस देश काफ़ी छोटा सा देश है और इस देश का पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है। 1,93,000, ऑलमोस्ट 2 मिलियन का पॉपुलेशन है। 1,93,000 का पॉपुलेशन है। और इसका जो सिटी में ज़्यादा करके लोग रहते हैं। और ये जो कोसोवो का जो नेबरिंग कंट्री है, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेग्रो एंड अल्बानिया, चारों बाजू में बहुत सारे कंट्रीज है। एक लैंडलॉक कंट्री है, 1,93,000 का पॉपुलेशन है। करीब प्रिस्टिना में ज़्यादा लोग रहते हैं, 2 मिलियन के ऊपर लोग रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोसोवो का जो लोग है यूरोप में जाकर काम करते हैं। फिलहाल कोसोवो जो है यूरोपियन यूनियन का जाने के लिए वीज़ा उनको चाहिए। कोसोवो का पासपोर्ट रैंकिंग है 104th पासपोर्ट रैंकिंग है। फिलहाल 2023 तक कोसोवो का सिटीजन 144 कंट्री को ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, और बहुत सारे कंट्री को वीज़ा में जा सकते हैं। फिलहाल कोसोवो का सिटीजन यूरोपियन यूनियन जाने के लिए वीज़ा चाहिए। हो सकता है 2025 तक अगर कोसोवो को रिकॉग्नाइज मिलता है, EU का मेंबरशिप मिलता है, तो फिर उनका पासपोर्ट रैंक हो जाता है, रैंक हो जाएगी। कोसोवो जो है, जब 2008 में उनको इंडिपेंडेंट मिला तो उसको बहुत सारे कंट्री रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारे कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। फिलहाल 94 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 94 कंट्रीज कोसोवो को रिकॉग्नाइज किया है, 104 कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया उनमें से एक है, इंडिया एंड रशिया, जो कोसोवो को रिकॉग्नाइज फिलहाल नहीं किया है। क्योंकि रशिया जो है, रशिया फॉर्मर यूगोस्लाविया एंड सर्बिया का एली है, सर्बिया का सपोर्ट करने वाला कंट्री है। वैसे ही इंडिया भी सपोर्ट करने वाला कंट्री है रशिया का। इसलिए रशिया एंड इंडिया फिलहाल कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जैसा ताइवान देश से बहुत सारे कंट्री ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, फिर भी ताइवान जो देश है फिर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होके चला रहे। ऐसे ही कोसोवो को करीब 104 कंट्रीज रिकॉग्नाइज किया है, उनमें से अमेरिका, UK, ऑल द EU कंट्रीज शामिल है। और कोसोवो को बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो कोसोवो का जो एम्बेसी है इंडिया में फिलहाल नहीं है। कोसोवो का एम्बेसी ढाका, बांग्लादेश में लोकेटेड है। और आपका जो कोसोवो ट्रैवल करने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इंडिया में हमारा कोसोवो का एम्बेसी नहीं है। इसलिए इंडियन जो इंडिया में है, अगर कोसोवो जाना चाहते हो तो आपको ढाका जाना पड़ेगा। ढाका में, बांग्लादेश का ढाका में कोसोवो का एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आप
आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो और आपके पास यूके, यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन का वैलिड वीज़ा है, फिर आप डायरेक्ट कोसोवो जा सकते हो विथ योर एयर टिकट, रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग, इंश्योरेंस लेकर। तो आपको कोसोवो का एयरपोर्ट में या उनका जो बॉर्डर में इमिग्रेशन आपको 15 डेज का वीज़ा देगा। नहीं तो और एक रास्ता है, इधर आप अल्बानिया जा सकते हो। अल्बानिया में पहुंचकर आपको कोसोवो का एम्बेसी से वीज़ा मिल जाएगी, 15 डेज का वीज़ा, एंट्री वीज़ा मिल जाती है फ्रॉम अल्बानिया कोसोवो एम्बेसी। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। फिलहाल हम बात करेंगे कोसोवो में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है एंड कोसोवो में क्या क्या कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे और क्या फ्यूचर है कोसोवो का और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आपको बता दिया, कोसोवो एक यंग कंट्री है और उसको EU मेंबरशिप मिल सकता है 2024-25 तक। तो कोसोवो में ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल कंट्री है। कोसोवो छोटा सा देश है, पॉपुलेशन कम है, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यूरोपियन यूनियन में काम करते हैं, परचेसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस्लामिक कंट्री है, 93% इस देश का 93-94% इस्लाम है, बाकी परसेंट जो है क्रिश्चियनिटी एंड ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी के लोग हैं। और कोसोवो का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, यंग कंट्री है। यूगोस्लाविया वार, उसके बाद कोसोवो वार के बाद कोसोवो में काफ़ी उनका जो इंफ्रा है, रोड एंड बिल्डिंग्स वगैरह टूट गया था। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनना है, कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद रियल इस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट। उसके बाद वहाँ पर जो है आपका गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोसोवो में अच्छा वहाँ पर मैन्युफैक्चरर मिले, टेलर्स वगैरह मिलते हैं, जो कपड़ा सिलाई करने वाले टेलर्स वगैरह मिलते हैं। और सैलरी वहाँ पर काफ़ी कम है, वहाँ पर मिनिमम जो वेजेस है 300 यूरो से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपका कपड़े का, गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो वहाँ से इजीली कोसोवो का नेबरिंग कंट्री एंड वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बता दिया। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एंड टूर और टूरिज्म कंपनी। कोसोवो, अल्बानिया जैसा कोसोवो भी अपना देश का टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ाना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका देश को टूरिस्ट आए और उनका देश का जो टूरिज्म बढ़ेगा तो उनका जो उनका इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोसोवो का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने देश को आए थ्रू टूरिज्म। तो अगर आप ट्रैवल टूरिज्म कंपनी बनाते हो तो कोसोवो में, तो इसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन थोड़ा लैंडलॉक कंट्री है और बहुत सारे जो डायरेक्ट इंडिया टू कोसोवो को फ्लाइट्स नहीं है, तो थोड़ा ये दिक्कत फिलहाल आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट एंड हाइपर मार्केट। अगर आपको सुपरमार्केट स्टार्ट करना है तो सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। ग्रोसरी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। 1,93,000 का पॉपुलेशन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बाहर से आते हैं तो वहाँ पर जो परचेसिंग पावर बढ़ रहा है देश का। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग। एक्सपोर्ट तो ज़्यादा फिलहाल नहीं हो रहा है, तो ट्रेडिंग काफ़ी हो रहा है। तो आप ट्रेडिंग कंपनी खोल के आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उनके पास फ्री जोन एरियाज़ भी है कोसोवो में, तो आप इंपोर्ट री एक्सपोर्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हो, जैसे आपका ये हो गया मेडिकल स्टोर्स। अभी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर पहुँचे हैं, इंडियंस जाकर मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया है और आप भी मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग जाकर कोसोवो में बिजनेस स्टार्ट किया और वो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। तो इंडिया से आप जाकर आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर भी अच्छा बिजनेस वहाँ पर है। और आप कपड़े का जो बुटीक होता है, कपड़े का बुटीक शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। लेदर गुड्स, ठंडी देश है, लेदर गुड्स का जैकेट्स और जितने सारे शूज़ होता है लेदर प्रोडक्ट्स का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और ट्रेडिंग बिजनेस बहुत अच्छा है वहाँ पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट का ट्रेडिंग बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो।
तो ये जो मेन बिजनेस है सबको बता दिया, ये मेन बिजनेस है। बाकी आप कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का शॉप आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस का अपॉर्चुनिटीज़ है इन कोसोवो। अभी हम आएंगे कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर कंपनी एलएलसी कंपनी बना सकते हो, एलएलसी कंपनी, और आपका जो फॉरेन कंपनी ब्रांच ऑफिस में बना सकते हो। तो वहाँ का जो मेन कंपनी फॉर्मेशन फॉरेनर्स के लिए हो गया एलएलसी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी। उसके लिए मिनिमम एक शेयर होल्डर चाहिए, और मिनिमम कंपनी का जो आपका शेयर कैपिटल €1 होगा। उसका मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में €1 में भी खुल सकता है एज ए कंपनी का शेयर $1 में, €1 में। लेकिन €1 में नहीं चलता, क्योंकि €1 में आप स्टार्ट करोगे तो आपको हो सकता है रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ का जो लैंग्वेज है, आपको बता दिया इस्लामिक कंट्री है, लैंग्वेज है अल्बानियन एंड सर्बियन, 2 लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जैसे आपको बता दिया था अल्बानिया में कंपनी फॉर्मेशन सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ का जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को आइदर अल्बानियन या सर्बियन में बनाना पड़ता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, तो ये लॉयर ही कर सकता है। तो इसके लिए जो कंपनी फॉर्मेशन का मिनिमम कॉस्ट वहाँ पर €3000 से स्टार्ट होता है, और ईयरली अप्रोक्सीमेटली €3500 ये आपका रहेगा, कॉस्ट रहेगा। और इंक्लूडिंग लॉयर का फीस मिला के अगर कंपनी आप बनाओगे वहाँ पर €5000 तो खर्चा आता है, €5000 तो खर्चा आता है। अगर आप कोई बड़े कंसल्टेंट को आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको 9 to 10,000 euro आपको चार्ज करेगा। तो €5000 में आप कंपनी बना सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट फीस एंड लॉयर फीस। तो कंपनी आपको करीब 2-3 दिन से लेकर 20 डेज़ के अंदर कंपनी बन जाती है। और उसका प्रोसीजर है कोसोवो आपको पहुंचना पड़ेगा, पहुंच के पहला रियल एस्टेट एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट एजेंसी आपको कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपको दुकान, ऑफिस आपके बजट के हिसाब से रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने के बाद आपको लीज एग्रीमेंट रेडी होगा। उसके बाद आप जहाँ पर रहोगे अपार्टमेंट रेंट में लेना पड़ेगा आपको, तो अपार्टमेंट का लीज एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। फिर आपको कांटेक्ट करोगे आप लॉयर को, लॉयर आपका लीज एग्रीमेंट दोनों लेगा, और आपके लिए आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रहेगा रेंट पे, उसके ऊपर कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। आपको 3 नाम देना पड़ेगा, कंपनी का नाम। उस 3 नाम ढूंढ के ऑनलाइन में जो नाम अवेलेबल है उस नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में हो जाती है। उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा, टैक्स कार्ड बनेगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनेगा, बहुत सारे प्रोसीजर बनाएगा। 10-12 दिन में पूरा कंपनी रेडी हो जाता है। कंपनी रेडी होने के बाद आपका नाम पे रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन होगा। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप कंट्री एग्जिट कर सकते हो, आप आउट ऑफ कोसोवो जा सकते हो। विदिन ए मंथ आपका डिसीजन आएगा, आपका वीज़ा जो रेसिडेंसी वीज़ा टेम्परेरी रेसिडेंसी परमिट इशू होगा, फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हो और आपका फैमिली को बुला सकते हो। तो ये प्रोसीजर है कोसोवो में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ये छोटा सा देश है, काफ़ी यंग कंट्री है, और यहाँ पर आप बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट अभी खोल रहे हैं, अभी फ़िलहाल एक इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट खोल सकते हो। 94 कंट्रीज़ का यहाँ पर एम्बेसीज है। तो एम्बेसी बहुत सारे आउटसाइडर लोग वहाँ पर आ रहा है, विजिट कर रहे हैं। तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल और हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस का बहुत काफ़ी डिमांड है, तो ये बिजनेसेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको कोसोवो में बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो और क्या खर्चा आएगा, पूरा डिटेल्स में बता दिया। तो 4-5 हज़ार यूरो जो आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, आपका घर का रेंट, आपका जो ऑफिस दुकान का रेंट, और आप जितने इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, जितने आपको दुकान में प्रोडक्ट रखोगे उसका अलग इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो आपको इंपोर्ट करके वहाँ पर सेल करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस स्टार्ट करना है कोसोवो में, तो आप कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हो या कोसोवो में पहुँच सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको पूरा मदद करेगा। कोसोवो में कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस सेटअप एंड ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस सेटअप एंड बिजनेस असिस्टेंस इन कोसोवो।
ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप कोसोवो में स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।